साथी हैं आदरणीय अरशद जमाल साहब, जो कि बुनकर नेता हैं, मऊ जिले से आते हैं, वहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात को रखें। 5 से 7 मिनट के अंदर सर आप अपनी बात को रखें। और जो बात अभी तक बुनकरों की तरफ से नहीं आ पाई है, खास तौर से सरकार के साथ जो अभी हाल में चर्चा हुआ, क्या तय किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखें। आदरणीय अरशद जमाल जी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो NAPM नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बेहतर शुरुआत की है कि जो देश में रहने वाले अलग अलग मजदूर तबके के या गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं को आप अपने माध्यम से जनता के बीच में ले आ रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बुनकरों के बारे में अभी फजलुर रहमान साहब कुछ तथ्यों को रख रहे थे, मगर फजलुर रहमान साहब जरा जज्बात में ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जज्बात से काम नहीं बनता, होश से काम लेना पड़ेगा। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में फ्लैट रेट की कुल 97,723 इकाइयां हैं, यूनिट्स। उसमें पावर लूम की जो यूनिट्स हैं वो 86,074 हैं, यानी 11,649 इकाइयां ऐसी हैं जो पावर लूम की नहीं है, मगर पावर लूम से संबंधित जो अन्य उपकरण है उनकी ये इकाइयां हैं। और कुल टोटल पावर लूम की जो संख्या है वो 2,37,794 है, जो आधे हार्स पावर के हैं। और 20,171 लूम ऐसे हैं जो 1 हार्स पावर से हैं, चलते हैं। यानी कुल 2,57,965 पावर लूम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। ये सरकारी आंकड़ा है, हालांकि मेरे आंकड़े के मुताबिक ये संख्या कुछ और भी ज्यादा होगी जिन्होंने फ्लैट रेट की सुविधा नहीं ली होगी। ये फ्लैट रेट की सुविधा वाले जो बुनकर हैं उनका ये आंकड़ा है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। 2006 से पहले यानी 1992 के आसपास से एक आवाज बुलंद हुई कि जिस तरह से किसानों को फ्लैट रेट में विद्युत दी जाती है, उसी तरह से बुनकरों को भी फ्लैट रेट में विद्युत दी जाए। और इस मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आंदोलन हुए, बहुत धरने और बहुत प्रदर्शन हुए। और 2006 की मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बुनकरों की बात को माना और उन्होंने किसानों की तरह से फ्लैट रेट निर्धारित कर दिया और 14 जून 2006 को एक शासनादेश जारी कर दिया। उस शासनादेश में यह कहा गया कि जो आधे हार्स पावर का यानी 60 इंच से कम का जो लूम है वो उनको 65 रुपया प्रति लूम देना है और 6.5 रुपया जो है बिजली और पंखे का, यानी 72 रुपए में पावर लूम भी और उस पावर लूम वाले परिसर में बिजली और पंखा भी। और इसी तरह से जो बड़ा लूम है 60 इंच से ऊपर का जो पावर लूम है उसको 1 हार्स माना जाएगा और उसके हिसाब से उनसे 143 रुपये भुगतान लिया जाएगा। 14 सालों से यह व्यवस्था चल रही थी और उत्तर प्रदेश में जो बुनकरों के तमाम पावर लूम लगातार बिकते चले जा रहे थे वो बिकना बंद हुए। बहुत सारे लोग जो अपना इस कारोबार को छोड़ के गल्फ कंट्रीज चले गए या देश के ही अलग अलग हिस्सों में जाके नौकरी करने लगे, वो लोग भी वापस आना शुरू हुए और नया पलायन बंद हुआ। ये कारोबार चलता रहा, कोई ये बड़ी खुशहाली नहीं आई कि उस पर पहली मुसीबत एक GST के रूप में आई। और GST जब आया तो पहले आजादी के बाद से आज तक, आजादी के बाद का मैं तो अंग्रेजों की सरकार में भी कह रहा हूं कि हैंडलूम या पावर लूम से बने, उस वक्त पावर लूम थे नहीं, तो जुगाड़ लूम जो हमने बना लिया, तो उस जमाने में भी कपड़ों पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। मगर जब GST आया है तो GST ने पहली मर्तबा पावर लूम पे तैयार कपड़ों पर भी टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से सरकार को उत्तर प्रदेश से लगभग मेरे एक सरसरी आंकड़े के मुताबिक 1,000 करोड़ से लेकर 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने लगा, जो पहले कभी नहीं आता था। और हजारों हजार लोग ऐसे जो इनकम टैक्स की परिधि में नहीं थे वो इनकम टैक्स की परिधि में आ गए। फिर भी इस सरकार को इसमें न जाने किस प्रकार के लोग हैं और कौन उनको सुझाव देता है कि नफे की बात को भी नुकसान की बात में ही ले जाते हैं। अब बताइए कि इतना बड़ा जो कारोबार लघु उद्योग है, छोटा कारोबार है, लाखों लाख लोग इसमें लगे हुए हैं जो सरकार को GST भी दे रहे हैं, तो अगर ये कारोबार ही बंद हो जाएगा तो सरकार का भी नुकसान होगा। सरकार ने 1 जनवरी को एक शासनादेश जारी कर दिया कि अब बुनकरों को फ्लैट रेट में विद्युत न देके हम यूनिट के एतबार से विद्युत देंगे, क्योंकि जो 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी की धनराशि बनती थी वो 950 करोड़ रुपए हो गई। हम लोग सरकार से लगातार इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो बुनकरों के वहां किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई, बल्कि आपका विद्युत विभाग इसको चोरी कर रहा है। विद्युत विभाग के लोगों ने जो बुनकरों का बिल 500 रुपए का एक लूम का बनता था उसको बढ़ा के 3,000 और 4,000 रुपए का बिल बनाना शुरू कर दिया और बुनकरों से ये कहा कि आपको बिल से क्या मतलब है, ये पैसा तो सरकार को देना है। यानी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विद्युत विभाग ने सरकार से विद्युत
कि चोरी का सारा लोड बुनकरों पे डाल दिया, जो लाइन लास्ट था वो बुनकरों पे डाल दिया और सरकार से भ्रष्टाचार करके सरकार से 4 गुना धनराशि वसूलने के लिए फर्जी बिल बनाने लगे। मगर सरकार इस बात को आज भी समझने को तैयार नहीं हुई और फिर जब ये नए सिरे से आंदोलन चालू हुआ तो सरकार ने फिर बुनकरों से बातचीत और वार्ता शुरू की। कई एक चरणों में वार्ता हुई। इधर लास्ट में जो 17 नवंबर को वार्ता हुई तो उसमें इन्होंने प्रस्ताव मांगा और अपनी समस्याएं भी रखी। फिर 25 नवंबर को हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया। सरकार ने उसमें यह प्रस्ताव रखा था कि जो आधा किलोवाट वाले आधे हार्स पावर के 60 इंच से कम के लूम हैं उनको 500 रुपया फिक्स रेट में दिया जाएगा और जो 1 हार्स वाले लूम हैं उनको 1000 रुपया फिक्स रेट में बिजली दी जाएगी और 5 किलोवाट के अंदर के जो ये है उनके लिए ये नियम लागू होगा जो भी मैंने बताया। 5 किलोवाट से ऊपर के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि 750 रुपया आधे हार्स के 60 इंच से कम वाले पावर लूम पर और 1500 रुपया जो 1 हार्स पावर का लूम यानी 60 इंच से ऊपर के जो लूम है उनसे लिया जाएगा। मगर इस पर हम लोगों ने बुनकर, तमाम प्रदेश के बुनकर आए हुए थे। खादी भवन में बैठक हो रही थी, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जो कपड़ा मंत्री वो भी मौजूद थे। हथकरघा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं रमा रमन जी वो भी उस बैठक में मौजूद थे। तो उसमें हम लोगों ने मशवरे के बाद ये सुझाव रखा कि मैक्सिमम आप 72 रुपए को अगर बिजली की महंगाई के रेट से चलेंगे यानी 2006 में जो बिजली का रेट था आज उसके रेट बढ़ा है, 140% उसका रेट बढ़ा है। तो 140% अगर 72 रुपए को हम बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 200 के अंदर आता है। लेकिन हमने कहा कि चलिए तमाम चीजों का रेट बढ़ा है तो अब हमारा भी रेट बढ़ा लीजिए। तो जो आधा हार जिसको आप 500 रुपया कर रहे हैं उसको आप 300 रुपया कर दीजिए, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा लूम, लगभग 90% लूम जो है वो आधे हार्स पावर के ही हैं, यानी 60 इंच से कम के। उधर गोरखपुर, कुछ मेरठ में, कुछ कानपुर में, यानी कुल 20,000 लूम 1 हार्स पावर के हैं और आधे हार्स पावर के लूम की संख्या लगभग 2,37,000 से 38,000 के आसपास है। तो हम लोगों ने कहा कि आधे हार्स पावर के जो लूम है उनको आप 300 रुपए ले लीजिए और जो 1 हार्स पावर के लूम है उनको 600 रुपए ले लीजिए। 5 हार्स से ऊपर के जो है उनको 500 रुपए ले लीजिए और जो 1 हार्स वाले पावर के लूम है उनसे 1000 रुपए ले लीजिए। जो अन्य उपकरण है उस पर भी प्रति हार्स पावर 600 रुपया ले लीजिए। उन्होंने 2 हार्स पावर तक की लिमिट रखी थी कि जो अन्य उपकरण है पावर लूम के अलावा, जैसे जरी मशीन है, डबलिंग मशीन है, ट्विस्टिंग मशीन है, या चरखा है, या बाबिन मशीन है, कोनिंग मशीन है, नरी मशीन है, नारा मशीन है, ये जो छोटी छोटी मशीनें हैं जो सहयोगी उपकरण है बुनकरों के पावर लूम के, जो बुनकरों के परिसर में चलते हैं, तो इनको भी रखा गया। तो उन्होंने 2 किलोवाट का प्रस्ताव रखा था। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे जो छोटे छोटे उपकरण हैं वो 2 किलोवाट में नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए 1 किलोवाट का आप लोड और बढ़ा दीजिए, 3 किलो कर दीजिए या 4 किलो इसको कर दीजिए। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रख दिया सरकार के सामने। सरकार ने कहा कि ठीक है, अब जो हमारा प्रस्ताव है वो और जो आपका प्रस्ताव है वो, इन दोनों पे हम लोग जाएंगे और हथकरघा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इन तीनों विभाग के अधिकारी और मंत्री लोग बैठेंगे और बैठ के एक प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव बनाकर आप लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव को फिर कैबिनेट में ले जाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद फिर शासनादेश जारी होगा। तो उसमें मैंने ये बात उठाई कि साहब फिर अगर कोई इस तरह से आप शासनादेश जारी कर देंगे, जो शासनादेश हम लोग नहीं देखेंगे, तो उसमें टेक्निकल ऐसी बातें हो जाती हैं जो बुनकर बाद में बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसलिए आप शासनादेश तैयार करने से पहले अंतिम तो उसके प्रारूप जब बन जाए मुसव्विदा, तो वो हम लोगों को एक बार दिखा लीजिए। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जब ये प्रस्ताव बन जाता है, तीनों मंत्रालयों की मंजूरी के बाद जब प्रस्ताव बन जाता है तो फिर बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे चर्चा कर ली जाएगी और उनकी सहमति के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव को भेजा जाएगा। तो अभी तक ये बात यहां तक पहुंची है और मैं ये मानता हूं कि सरकार को बुनकरों पर रहम की नजर रखनी चाहिए। ये बुनकर हजारों हजार परिवारों को रोजी रोटी देता है। अगर किसान तन ढकने का, कपड़ा पेट भरने का काम करता है तो बुनकर तन ढकने का काम करता है। मगर पता नहीं क्यों ये अजीब सरकार है केंद्र में और प्रदेश में कि जो दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं उन दोनों को तबाह करने पर तुला हुआ है। कहीं किसानों को बर्बाद करने के लिए वो नया कानून ले आ रहा है, तो कहीं बुनकरों को बर्बाद करने के लिए नई नई योजनाएं ले आई जा रही हैं। किसी भी योजना में आज तक जमीनी स्तर पर सरकार की किसी भी योजना का लाभ बुनकरों तक नहीं पहुंचा। हमारे मऊ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लिया उसमें,
मगर उसमें जो इनकी योजनाएं आ रही हैं अब तक, अभी 2 साल का वक्फा गुजर गया, मगर इस 2 साल के वक्फे में अभी तक किसी भी प्रकार का बुनकरों को कोई भी लाभ नहीं मिला है। इसमें मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इस सरकार को कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाकर और जो छोटी सनअत है उसको तबाह करके क्या मिल रहा है। मगर एक बात मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक सरकार की जीडीपी को राहत नहीं मिलेगी। जीडीपी तो सकल उत्पाद जो हमारा है उसके वजह से ही ग्रोथ होता है। और जो सरकार का जो बात करने का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो समझ से परे है कि वहां इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं कि वो सरकार को किस प्रकार का सुझाव देती है कि मुझे लगता है कि आर्थिक हालात जो देश के हैं वो बहुत दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो आने वाले दिनों में सिर्फ बुनकर ही नहीं मारा जाएगा, बल्कि जितने भी छोटे उद्योग हैं, जैसे चाहे फिरोजाबाद का चूड़ी का उद्योग हो, चाहे आपके कानपुर का चमड़े का उद्योग हो, चाहे आपके लखनऊ के तालों का उद्योग हो, मुरादाबाद का बर्तन का उद्योग हो, ये सब तबाही के दहाने पर हैं। सरकार को चाहिए। बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर। अगर कोई तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचेगी। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद जमाल सर जी। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि एनएपीएम पूरी तरीके से बुनकरों के साथ खड़ा है। और बनारस में बुनकरों के हड़ताल में हमारे एनएपीएम दिल्ली के जो संयोजक है आदरणीय राजेंद्र रवि भाई जी, वो भी आए थे, शरीक हुए थे। उन्होंने एनएपीएम की तरफ से समर्थन दिया था। तो जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी एनएपीएम साथ रहेगा।